प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अमीन उल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने आपके सामने रखे। इस वक्त तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा वक्त निकालने का। इस वक्त कराची के अंदर जो हम कल से सूरत हाल देख रहे हैं, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता कई माह से गुफ्तगू भी हो रही है, एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई थी हाल ही में। ये जो एक तनकीद हो रही है उस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्या आप समझती हैं कि सिंध हुकूमत ये जितनी इम्कानात का इजहार किया जा रहा था कि कराची में भी बारिश हो सकती है, कोई सैलाब का ख़तरा भी है, तो क्या आप समझती हैं कि सिंध हुकूमत तैयार थी और जो एडवाइजरी थी, जिन इम्कानात का इजहार किया जा रहा था, उनको मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत की तैयारियाँ मुकम्मल थीं? थैंक यू नादिर। बिल्कुल सिंध हुकूमत तैयार थी, और अगर हम तैयार ना होते तो कल रात को 12 बजे के करीब शाहराह फैसल, जो देखिए बिल्कुल ठीक है, ये लोग बहुत आम बात करते हैं कि शाहराह फैसल कराची नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि शाहराह फैसल कराची नहीं, लेकिन शाहराह फैसल इस शहर की शहरा कहा जा सकता है, क्योंकि कराची के लेंथ एंड ब्रेथ शाहराह फैसल जो है वो चलती है। तो इस वजह से रात को सिंध हुकूमत और जो मेयर कराची हैं वो शाहराह फैसल और जो मेन शाहराएं थी उनको बहाल करने में कामयाब थे, और रात को ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया था। अच्छा, अगर हम तैयार नहीं होते तो मुख्तलिफ जी। वीडियोस जो कि आपके चैनल्स ने ही दिखाई, जो केएमसी के अंडर जितने नाले थे वो अपनी कैपेसिटी पे पानी शहर से निकाल रहे थे। अगर चोकिंग थी, जैसे लोग कह रहे थे कि जी कराची के नालों की सफाई नहीं हुई और नाले चोक हैं, और उन्होंने जो है वो वीडियोस शेयर भी की थी मीडिया के साथ, और वो पूरा वक्त शहर में मौजूद थे। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि हम तैयार नहीं थे, तो मेयर कराची ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी कराची शहर में जैसे ही बरसात शुरू हुई है। ठीक है, देखिए ठीक है, एक लेकिन मिनट ना, साजिया एक मिनट साहबा नादिर, ये जो आज जो जी, जी, जी एक साजिया। सेकंड नादिर, देखे जो एमक्यूएम है या बाकी सियासी जमातें हैं जो तनकीद कर रही हैं पाकिस्तान पे, देखे तरकीब बराए इस्लाह की जाए ना, हमें वो काबिल कबूल है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कराची में बारिश हो रही है और एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो जाए, बारिश के दरमियान आप कैसे इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हैं? जब बारिश रुकेगी तो जब भी सॉलिड वेस्ट हो, वाटर एंड सीवरेज हो, या बाकी जो मामलात हो, पुलिस हो, वो उसी वक्त एक्टिव होगी। तो जैसे ही खत्म हुआ बारिश का सिलसिला शहर में, वैसे ही मेयर कराची और बाकी तमाम इदारे जो जिम्मेदार थे शहर के, वो सड़कों पर मौजूद थे। लेकिन अभी आपसे पहले अमीन उल हक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता तो वो कराची और हैदराबाद पर खर्च नहीं करते, जितने फंड्स कराची में खर्च होने चाहिए वो नहीं किए जाते और कराची से इंतकाम लिया जाता है। अच्छा और आप नादिर, समझती हैं आप कि ये जो तनकीद हो रही है, या फारूक सत्तार साहब ने गुफ्तगू भी किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूरे जो सिंध हुकूमत के दावे थे वो पानी में बह गए, आप किस तरह देख रहे हैं इस तनकीद को? देखिए नादिर, आप काफी अरसे से रिपोर्टिंग करते हैं, आपको याद होगा हैदराबाद में कश्तियां चली थीं, तो किसका नाजिम था? इस दफा तो हैदराबाद में कश्तियां नहीं चली थीं। जब पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर था, हैदराबाद में भी तो क्लाउड बर्स्ट हुआ था ना अभी, तो हैदराबाद में कश्तियां हाँ। तो नहीं चली थी। 2007 में तो हैदराबाद में कश्तियां चली थी ना, याद होगा आपको, नहीं 2005 में शायद कश्तियां चली थी, तो उस वक्त किसका नाजिम था? अच्छा, मैं और आप कराची में रहते हैं, हम कराची के वासी हैं, आप मुझे ये बताएं कि 4-5 दिन के लिए ये शहर बंद हो गया था। आई चुंदरीगढ़ रोड 4 दिन तक बंद रहा था, 200 अमवात हुई थी। तो जो है उस वक्त इस शहर का वो जो दुनिया का नंबर 1 मेयर था, वो इस शहर पे काबिज था। तो अब बात ये है कि बातें करना बहुत आसान है, बारिश हुई है। देखिए, एक तो पहली बात ये कि आपने जैसे बात की कि क्लाइमेट चेंज है,
ये क्लाइमेट चेंज है, ये नॉर्मल बारिश नहीं है। 250 टू 300 मिलीमीटर कराची का मॉनसून सीजन, मैं 20 साल का एवरेज आपको बता रही हूँ, ये नॉर्मल बारिश है, ठीक है। कल एक दिन में 250 मिलीमीटर बारिश, वो भी चंद घंटों में। आप मतलब और ये नहीं था कि एक हिस्से में हो रही है, कि शाहराह फैसल पे हो रही, नहीं, लांडी अपना गुलशन अदीद से लेकर क्लिफ्टन के साहिल तक एक वक्त में 2 घंटे तक एक रफ्तार से कराची में बारिश हो रही थी। कौन सी हुकूमत, आप मुझे ये कहते हैं कि जी मिसालें देते, न्यूयॉर्क तो बहुत जदीद है ना, दुबई तो बहुत जदीद है ना, और उनके पास पैसे की और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम शायद हम तो टच नहीं कर सकते ना, हम तो यही कहते हैं। वो शहर अर्बन फ्लडिंग्स में चले गए, तो हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, कराची मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का, उसकी आबादी फिर अनप्लैन्ड है। हाँ ठीक है, लेकिन साजिया साहिबा, आप क्या समझती हैं कि सिंध हुकूमत को कितना वक्त दरकार होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा मुकम्मल करने में? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऑलमोस्ट, मैं ये कहूँगी, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि तमाम गलियों से हमने पानी निकाल लिया है, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन जो भी मेन रोड्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो, वहाँ काम हो रहा है, और 50 टू 60% इस वक्त शहर बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है। बाकी जो काम है, क्योंकि देखिए कराची जो ये एमक्यूएम वाले बात करते हैं, जी हमने ये तरक्की की, हमने ये काम किया, ये अपना सबसे बड़ा कारनामा जो है चाइना कटिंग का, इस शहर में जो इंक्रोचमेंट के नाम, मतलब जो हम कहते हैं ना शहर को इंक्रोचमेंट की जरूरत है, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनको ये बैठा के चले गए हैं। उनके लिए इन्होंने तो उस वक्त तो इनके लोगों ने जो किया है, तो उसकी वजह से शहर में परेशानी है। लेकिन ठीक है, लेकिन साजिया साहबा, अभी आपसे पहले जो अमीनुल हक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग अब ये भी मुतालबा करते हैं कि अगर हमें हकूक नहीं दिए जा सकते तो फिर हमें अलग कर दिया जाए। फिर हाल ही में आपने गवर्नर साहब के कुछ बयान देखे होंगे, वो बड़ा एक्टिव थे, फिर उन्होंने भी एक बयान दिया कि सिंध के बाकी जो इलाके हैं वहाँ से लोग अगर कराची में आते हैं तो वो उनको एडमिशन नहीं देना चाहिए या उनको नहीं आना चाहिए। ये क्या सूरत हाल है? गवर्नर साहब बड़े एक्टिव थे हालिया कुछ दिनों में। गवर्नर साहब, मैंने उनके लिए कहा था कि उनकी बातें जो हैं वो हमेशा से बेतुकी होती हैं, और वो बेतुकी बातें करते हैं, उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक अमीनुल हक साहब की बात के हुकूक, कराची को उसके हुकूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलाए हैं। और दूसरी बात ये कि कराची सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची के वासी, देखिए इनको तकलीफ है, जैसे ये कह रहे हैं ना, इनका जो वो था ना, गुरूर था कि कराची का वोट बैंक हमारा है, वो तो बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे ना, तो हमने और हमारी लीडरशिप ने इनकी मिन्नतें की थी कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा लें। ये राह फरार इन्होंने इख्तियार की थी मुख्तलिफ वजूहात बना के। और एक बात आखिरी, कि इन्होंने इनका जो कल जो बरसात हुई है ना, एमक्यूएम का जो राहा साहब शहर में था ना, वो कल जो बारिश हुई है वो उसमें बह गया। चल ठीक है साजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, साजिया साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई के रहनुमा शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे।